हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। जो बच्चे का विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास होता है वह कैसे होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपका बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर है और जो बाल विकास का अर्थ एवं आवश्यकता उसका क्षेत्र वह हमने डिस्कस करके अपलोड कर दिया है। और इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है जो बाल विकास की अवस्थाएं एवं बुद्धि एवं जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन ब्याज जी का, इस जो हमने डिस्कस करके अपलोड कर दिया है। तो आप उसको देख सकते हैं, वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी जो है अवेलेबल कर दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आपका विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, जो कि आपका बाल विकास का जो है 3वां चैप्टर है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे और इसमें किस प्रकार से वह अपने जो है उसका विकास होता है बच्चे का शैशवावस्था में और बाल अवस्था में और किशोर अवस्था में, इसको हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी करें देखते हैं हम सामाजिक विकास। सबसे पहले देखेंगे हम सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, जो है आपका शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता, जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया प्रथम संपर्क में प्रारंभ होने होकर जीवन पर्यंत चलती है। हम शिशु के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें ऐसा प्रश्न बन जाता है परीक्षा में कि बच्चा प्रथम माह में जो है किस प्रकार का वह जो प्रतिक्रिया करने लगता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला है प्रथम माह। प्रथम माह में ध्वनियों में अंतर करना वह समझ जाता है, और द्वितीय माह में मानव ध्वनि पहचानता है और मुस्कुराकर स्वागत करता है। तृतीय माह में माता के लिए प्रसन्नता एवं माता की अभाव में दुख, यानी कि वह अपनी माँ का जो है चेहरा या आवाज़ उनको माँ को पहचानने लगता है। आपका चतुर्थ है, चतुर्थ माह में परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है, जैसे कि उसका छोटा भाई है या जो बड़ा भाई है उसका, जो उसके दादा दादी वगैरह जो है उनको पहचानने लगता है। पंचम माह में प्रसन्नता व क्रोध प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। इसका मतलब है आप उसको हंसाएंगे तो वह हंसेगा और मुस्कुराएगा, अगर उस पर आप क्रोध करेंगे तो वह रोने लग जाएगा। जो है आपका 6वां माह है परिचितों से प्यार व अन्य लोगों से भयभीत। जो आपके घर परिवार के लोग होंगे उनके सामने वह खेलेगा, हंसेगा और प्रतिक्रिया करेगा, और जिसको वह नहीं जानता है उसको वह देखकर जो है भयभीत या डरने लगेगा। सप्तम माह में अनुकरण के द्वारा हाव भाव सीख जाएगा, मतलब आप जिस प्रकार का वो है करेंगे वह कुछ कुछ समझने लगेगा कि यह हंस रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अष्टम एवं नवम माह हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेग, प्रसन्नता, क्रोध, भय का प्रदर्शन करेगा। यदि आप उसको चिढ़ाएं या मतलब क्रोध करेंगे तो वह जो है भय डरेगा, क्रोध करेंगे तो प्रसन्नता करेंगे तो वह हंसेगा। नौवा नौवा है आपका दसम एवं 11वीं माह में प्रतिक्रिया के साथ खेलेगा और नकारात्मक विकास, यानी कि प्रतिछाया के साथ खेलना और नकारात्मक विकास। दूसरे वर्ष की अवधि में बड़ों के कार्यों में सहायता करना और सहयोग सहानुभूति का विकास। जब वह जो है दूसरे वर्ष में लग जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है, तो वह बड़ों के कार्यों में हाथ हाथ बांटना उसे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरों को अगर उसका जो है कोई छोटा बच्चा अगर रो रहा होगा तो उसके पास जाकर उसको उसको हंसाने की कोशिश करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरे वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है। आत्म केंद्रित रहता है मतलब उसको सिर्फ अपना ही लगता है, हर कुछ कि सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरे लिए करो, मुझे इसने करो, मुझे ही खेल खिलौने लाओ, मुझे ही सब कुछ करो। वह अपने लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी के लिए नहीं। 2 या अधिक बालकों के बीच उसमें सामाजिकता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार चतुर्थ वर्ष के समाप्त होने तक बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व धारण करना प्रारंभ कर देता है। मतलब 4 वर्ष तक होते होते वह समझ जाता है कि यह खिलौना मुझे और मेरे भाई या बहन को भी देना चाहिए, उनके साथ भी इन्हें हमें शेयर करना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार बाह्य परिवेश और केंद्रित हो जाता है। मतलब जब वह अंतिम वर्षों यानी कि 5-6 वर्ष का हो जाता है तो वह व्यवहार बाह्य यानी कि जो है बाहर अपना व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है।
शिशु मित्र बनाना लगता है, विचार विनिमय करने लगता है, अपने साथियों में समायोजन करना सीख जाता है और दोस्तों के जो है साथ खेल खिलौने के साथ खेलने लगता है। इसके बाद हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। शिशु का संसार परिवार व बालक का संसार परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। आपको अच्छे से पता होगा, आप भी इस अवस्था से जो है गुजर रहे बच्चे को देख सकते हैं अपने परिवार पड़ोस में, कि वह शिशु का जो परिवार संसार होता है वह बाहर संगी साथी और विद्यालय होता है। वह विद्यालय जाएंगे, साथ में जाएंगे और बाहर जो है फिर आने के बाद भी साथ खेलेंगे। बालक बाल एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता चेतना समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज व जो है समूह के आदर्शों का पालन करते हैं। तो बालक बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता का चेतना समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह के सदस्य होने के नाते जो उनके समूह बनाते हैं अपनी दोस्त मंडली मित्र मंडली में आदर्शों को पालन करते हैं। इसके बाद है आपका, इस समूह के बच्चे बालक बालिकाएं अपने समूह में अलग अलग बनाते हैं। बालक अलग बनाएगी और बालिकाएं अलग बनाएगी। उन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं, भी अपने समूह में नियमों का पालन करते हैं। इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं, अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं। इस आयु के बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं, वह निर्णय भी लेते हैं। अपने आत्मसम्मान की मात्रा अधिक हो जाती है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रवृत्तियां, चारित्र गुण व नागरिक गुण आदि का विकास हो जाता है। वे अपने माता पिता अध्यापक आदि से व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। मतलब अपने माता पिता अध्यापक की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें वह ग्रहण करने लगता है। जिस प्रकार के आपके माता पिता के गुण होंगे वो उसी को अनुकरण करने की पूरी कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होते हैं, बल्कि समाज में अपने को समायोजन करते हैं। मतलब समाज से सामंजस्य स्थापित करने की पूरी कोशिश करते हैं। वह यह समझने लगते हैं बाल्यावस्था में कि हमें समाज के प्रति मतलब समाज जो ऐसा काम नहीं करना है जो कि हमें नहीं करना चाहिए समाज के विरुद्ध में। इस अवस्था में बच्चे में जो है नेता बनने की भावना दिखाई देने लगती है और सामाजिक प्रसन्नता एवं स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी होती है। हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, यानी कि किशोर अवस्था में आपका सामाजिक विकास किस प्रकार होता है बच्चे का। देखिए दोस्तों, किशोर अवस्था में मानव जीवन की अनोखी अवस्था है। किशोर अवस्था आपकी जो है मानव जीवन की अनोखी अवस्था है और इसे जटिल काल भी कहा जाता है, आंधी तूफान का काल भी कहा जाता है, जो कि स्टेनले हॉल ने बोला था। उनके प्रति दूसरों के और दूसरों को उनके प्रति दृष्टिकोण न केवल उनके अनुभव में वरन उनके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आने लगते हैं। इससे सामाजिक विकास निम्न पर प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में किशोर किशोरी में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वे अपने वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वह होते हैं जो किशोर अवस्था में किशोर एवं किशोरी बालक बालिकाएं होती हैं, वह अपने आप को देखेंगे, अपना जो है फेस जो है बार बार देखेंगे, अपने कपड़े देखेंगे। वह यह सोचते हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ सब लोग हमें ही देखेंगे, तो हमें अच्छे से जाना है। और मतलब कि वह इतनी अधिक इस चीज़ को लेके सीरियस होते हैं कि कोई भी गलती होने ना पाए, हमारी कहीं इंसल्ट होने ना पाए। अगर यदि उनकी कहीं इंसल्ट हो जाती है तो वह उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसके बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। यानी कि जो आत्म प्रेम की भावना है वो चरम सीमा पर होती है। अपने जो है अपनी वेशभूषा पर वह इतना अधिक ध्यान देते हैं कि उन जो है उनका कोई यह ना बोल सके कि यह क्या है, आप लोग यह कैसे पहने हैं, यह कैसा लग रहा है, कुछ भी। इसलिए वह अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस अवस्था में देखिए किशोर किशोरों में विषम लिंगी आकर्षक होने लगता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, जब बालक बालिकाएं जो है किशोर अवस्था में यानी कि आपकी 12 से 18 वर्ष के बीच में होती हैं, तो इन्हें लड़कियों को जो है बालिकाओं को किशोरियों को किशोरों के साथ और किशोर को किशोरियों के साथ रहने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वह विषम लिंगी आकर्षक होता है, यानी कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। और यह अवस्था में जो है कुछ कदम भी उठा लिया जाता है बच्चे या किशोर किशोरियों के द्वारा, जो कि
प्रेम नाम देते हैं जिन्हें, तो इस प्रेम प्यार नाम पे भी एक दूसरे को वह मतलब कि साथ रहते हैं और कुछ संभलते हैं और कुछ बिगड़ते हैं। इस आयु में बच्चे अपने समूह के सक्रिय व प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। अरे वो समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वह उनका एक समूह होता है और समूह में वह जो है अपने नियम का आदी होते हैं और समूह में सब अपने जो है कार्य करते हैं और वह समूह दूसरों के लिए अपने मित्रों के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों को वह अपना जो है पूरा सपोर्ट रहता है और उनके बारे में कोई गलत सुन नहीं सकता है। वह लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस आयु में बच्चे में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है और वो अपने को बच्चा ना समझकर वयस्क मानने लगते हैं। जब किशोर किशोरी इस अवस्था में होती हैं तो वह समझने लगते हैं कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं छोटा नहीं हूँ, आप हमसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मतलब कि वह जो है आत्मसम्मान, यानी भी बोला था हमने कि इंसल्ट उन्हें जो है सहन नहीं कर सकते हैं। वो उन्हें आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक विकसित हो जाती है और वो अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं अब बच्चा नहीं रहा है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मेरे से आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो वह आत्मसम्मान के लिए लड़ भी सकते हैं। किशोर किशोरी में संवेग की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें समाज जीवन में अस्थिरता आ जाती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब किशोर किशोरी एक दूसरे के साथ रहना पसंद करने लगते हैं, परंतु यह समाज के चक्कर में वह फिर भी खिलाफ जाकर भी वह जो है मिलते हैं और इस आधार पर वह समाज जीवन में अस्थिरता आ जाती है। तो दोस्तों, किशोर किशोरियों के अंदर सामाजिक चेतना जागृत ही भावी राष्ट्रीय एकता व मानवीय एकता के प्रति प्रारंभिक प्रयास है। पुनरावृत्ति बिंदु है। प्रथम माह में शिशु की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं होती है। 1 वर्ष की उम्र में वह लोगों से हिल मिल जाता है। 5वें वर्ष में वह दूसरों से समायोजन करने लगता है। यानी कि 1 वर्ष में, यानी कि आप जो परिवार के सदस्य होंगे वो आपको जो आपके घर में या पास पड़ोस में बच्चा होगा, आप देख भी सकते हैं 1 वर्ष का होगा, वह परिवार के सभी सदस्यों को जानने लगेगा। 5वें वर्ष में वह दूसरे से समायोजन करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक बालिका अपने अलग अलग समूह में निर्माण करते हैं व उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हैं। बालिकाओं का एक अलग समूह होता है और बालकों का एक अलग समूह होता है, जो कि अपने अपने उनके रूल्स होते हैं। किशोर अवस्था में सजने संवरने का विशेष रुचि होती है। वह विपरीत लिंगी आकर्षक होता है। विपरीत लिंग यानी कि जो है लड़का और लड़कियां एक दूसरे के साथ रहना बहुत अधिक पसंद करने लगती हैं, जो कि 12 से 18 वर्ष के बीच में। इन्हें सजने संवरने का बहुत अधिक शौक होता है बालिकाओं को और बालकों को। मतलब यह हर जगह यही सोचते हैं कि वहाँ जा रहे हैं सब लोग हमें ही देखेंगे तो हमें अच्छा दिखना है। देखिए दोस्तों, बहुत प्रश्न हैं, बच्चे का समायोजन किस आयु में अच्छा होता है और आप अपने किशोर अवस्था के कुछ अनुभव लिखिए। तो दोस्तों आप इसमें आप लिख सकते हैं अपने अनुभव। इस प्रकार आपका विभिन्न अवस्थाओं में आपका जो सामाजिक विकास हम देख चुके हैं, आपका है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों DLED फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित हम जो आपकी चैप्टर वाइज सब्जेक्ट हैं उसकी चैप्टर वाइज वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्त मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपकी विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास, जो कि आपका कल वीडियो अपलोड होगा, उसमें मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।